क्वालिटी पढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि ईजिली हो जाएगा और सोर्सेज अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, इसलिए इतने लोगों को फीस है। आपने भी कोचिंग वगैरह ली है? हाँ, मैंने फाउंडेशन की कोचिंग ली थी मैंने। अच्छा अच्छा। आपका मीडियम क्या है? मेरा इंटरव्यू और पेपर का मीडियम दोनों इंग्लिश है। अभी प्रीलिम्स के 60 दिन बचे हुए हैं और प्रीलिम्स काफी बॉर्डरिंग मतलब होता है। प्रीलिम्स के लिए क्या करें और क्या रणनीति है आपकी थोड़ा? प्रीलिम्स के लिए आप इस टाइम तो जितना ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए, और उसके अलावा साथ में ही रोज सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करके डेली पीवाईक्यूज को एनालाइज करना चाहिए और सिंपल पैटर्न देखनी चाहिए पीवाईक्यूज में। खाली उसका सॉल्यूशन, किसी कोचिंग के सॉल्यूशन देख के नहीं, पैटर्न देखिए और फिर उसके बाद में उसको स्टैटिक बुक से ट्रेस करिए कि अगर इस साल ऐसा आया तो किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनकी प्रैक्टिस कोचिंग के मॉक्स में कीजिए और मार्क्स से मत घबराइए। कितने साल की पीवाईक्यू करना चाहिए? अभी समय तो कम बचा हुआ, 60 ही दिन बचा है। देखिए 2013 के बाद के तो सारे ही करने चाहिए, पर अगर आप पीछे की पीवाईक्यूज करते, खासतौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट में तो आपको फायदा ही हुआ, क्योंकि 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर 2000 के आसपास के ज्योग्राफी के क्वेश्चन एज इट इज प्रीलिम्स में आए थे। तो वो क्वेश्चन अगर आप एज इट इज, मतलब उसके वो जो ऑप्शन है वो भी सेम थे, तो वो भी अगर कर लेनी चाहिए इन 2 सब्जेक्ट पे तो अच्छा और रहेगा। ये सीएपीएफ वगैरह इन लोग का पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण होता था? इनके पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अगर आप किसी कोचिंग के मॉक्स वगैरह दे रहे हैं या कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा, पर लेटेस्ट इनके पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल के इनके लेटेस्ट के पेपर्स कर सकते हैं सॉल्व। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति और कैसे अप्रोच करा था? मेंस के लिए मोस्टली प्रीलिम्स का कंटिन्यूएशन है, पर डिटेल में पढ़ना है आपको, तो हर सब्जेक्ट के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स होने चाहिए। जितने आप न्यू कीवर्ड्स डालोगे जीएस में उतना आपको बेनिफिट रहेगा। और इसका मोर सबसे ज़्यादा जीएस 4 स्कोरिंग लगता है मुझे। लास्ट ईयर भी जीएस 4 में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे एथिक्स में। जितने कीवर्ड्स डालेंगे, और केस स्टडीज पे मोस्टली फोकस होना चाहिए। और वहीं जीएस 3 में जिसका साल भर मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर अच्छा रहेगा वो जीएस 3 में अच्छा स्कोर करेगा, वरना जीएस 3 में कम मार्क्स ही रहेंगे। और जीएस 1 जीएस 2 स्टैटिक है, उसके लिए इतना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए काफी मतलब कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, समझ में नहीं आता। कैसे बनाना चाहिए नोट्स, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नोट्स एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। मतलब फर्स्ट डे अगर आप सोचोगे कि अच्छे नोट्स बना लें टॉपर जैसे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभार आपको लगेगा, अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो आपने 1.5 साल पहले नोट्स बनाए थे वो रिडंडेंट है, अभी वो किसी काम के नहीं है, ऐसा होता है। तो इसलिए एक बार आप टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए। और प्रीलिम्स के उतने नोट्स बनाने का उतना फायदा नहीं है, पर मेंस के जरूर बनाने चाहिए। मेंस के टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए, उन्होंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, उस तरीके से आप कीवर्ड्स देखिए, और जो आप आंसर टेस्ट में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनको नोट्स में डाल दीजिए, और खासतौर पर जो मेंस में आप यूज कर सकते हो उन फैक्ट्स को आप नोट्स में डालिए। आजकल जैसे कि आप शायद इंजीनियर भी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी का कैसे प्रयोग करके नोट्स बनाए, थोड़ा उसके बारे में? बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी से सर्च करके उनके डायमेंशंस मिल जाते हैं। मतलब आप उसको आजकल इतना, लास्ट ईयर जब मैंने मेंस लिखा था उससे इस बार जो मेंस लिखा उसमें बहुत चेंज आ गया चैट जीपीटी में। आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में भी इतने अच्छे आंसर्स निकल रहे चैट जीपीटी से, तो आप उनको कॉपी करके, पूरा आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए, उससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, और उनके जो वैल्यू एडिशन है ना, वो आप चैट जीपीटी से डाल चैट सकते जीपीटी में थोड़ा एक होता फ्री वाला, एक होता पेड वाला, किसको मतलब से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं? हैं। देखिए, अगर अपन अपने एग्जाम के ओरिएंटेड देखें तो फ्री और पेड वाला सिमिलर रहेगा कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पेड वाले में बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, पर आजकल वो खुद भी गूगल से इतना अच्छा सर्च करके डालता है कि बस वो लिमिट हट जाती है। और उसके अलावा अदर ऑप्शन है, जैसे आप जेमिनी यूज कर सकते हो, अभी तक फ्री है। डीप सीक कर सकते हो, ट्विटर का ना ग्रोक एआई आया है, तो आप ये सारे भी मीडियम्स यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए और क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए थोड़ा उसमें? सबसे पहले तो आंसर राइटिंग में स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब बहुत लोग यही सोचते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी देखें, अच्छा आंसर लिखे, उसकी वजह आप स्टार्ट कर दीजिए, और आप जैसा आंसर लिख रहे हैं बस कंसिस्टेंसी से लिखते जाइए। डेली 2 आंसर किसी भी सब्जेक्ट के लिखते रहिए, चाहे आप प्री के टाइम हो चाहे आप मेंस के टाइम हो। प्री के ऑब्वियसली 15 दिन पहले तो छोड़ ही दीजिए, और बस फिर आप जब खुद 6 महीने पहले बाद अपना आंसर कंपेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा लेवल चेंज हो गया। और टॉपर कॉपीज देखती रहिए। ऑप्शनल की और जीएस 4 की तो टॉपर कॉपी ही सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि मैं देखता था टॉपर ऑल इंडिया रैंक 7 10, ये लोग इतने नए नए कीवर्ड्स लिख देते थे जो किसी भी मटेरियल में नहीं मिलता, तो उन्होंने खुद से गूगल सर्च करके वो कीवर्ड्स निकाले होंगे। वैसे आप उनकी कॉपीज देख के अपने नोट्स में ऐड करती जाइए वो कीवर्ड्स। सी सेट काफी चैलेंजिंग होता है, सी सेट में तीनों चीजों को फोकस करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए थोड़ा? सी सेट में आपको सारी चीज़ों को फोकस करना चाहिए, कि जैसे 2023 का सी सेट बहुत डिजास्टर्स था, तो उसमें जो लोग खाली इंग्लिश के भरोसे थे वो मैथ्स पे रह गए, और जो मैथ्स के भरोसे थे वो इंग्लिश की वजह से रह गए। तो आपको सब चीज़ें करनी चाहिए और प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, और टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत लेवल चेंज हो जाता है। आप किसी कोचिंग का अगर सिंपल सी सेट के जो आज से 4-5 साल पहले आते थे वो सॉल्व करेंगे, आपके 130 भी आ जाएंगे। और अगर 2023 ऐसा पेपर आया तो शायद आपके 60 ना आए। तो इस वजह से आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए,
और अदर एग्जाम के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे आप जैसे बैंक के जो क्वेश्चन आते हैं उनके क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी में जो आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अपने आप को मजबूत बनाए और कंफर्टेबली सी सेट क्लियर सी करें। सेट में मैथ के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो इससे नंबर सिस्टम है और किन चीज़ों को विशेष फोकस करना चाहिए, 2-3 टॉपिक अगर बताना चाहें तो? जैसे नंबर सिस्टम और पीएनसी यही सबसे टफेस्ट है, और ये 2023 में सारे आ गए थे, पर ये 24 में कम आए और थोड़ा इजी रहा सी सेट, तो इनको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। इनके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और आपको मतलब खाली ट्रिक सीखनी है, इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। टफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि लेयर वाइज क्वेश्चंस, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तक पहुंच के अलग अलग बैंक के एग्जाम्स की वेबसाइट होती है, उन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वो प्रैक्टिस कीजिए। एक रैपिड फायर है, आप प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चन करना चाहिए, जीएस के लिए? जैसे मेरा टारगेट फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर करना रहता है प्रीलिम्स, तो मैं ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, मोर देन 85 तो मिनिमम करनी चाहिए मतलब, और 90 के आसपास में अटेम्प्ट करता हूँ।